हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय। आपका हमारे यूट्यूब चैनल BLED पे हार्दिक स्वागत है। गाइज, इसके पहले वाले वीडियो में जो हमारा फर्स्ट पेपर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का है उसका सिलेबस देखा था। आज हमारा जो थर्ड पेपर है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे। बाकी आगे आने वाली सारी वीडियो में हम आपको सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर का भी सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा थर्ड पेपर है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का सिलेबस। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो BLED फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है, सॉरी सेकंड पेपर नहीं, थर्ड पेपर है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, उसका हम देखेंगे। इसमें भी फर्स्ट पेपर की तरह ही 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एवं फोर्थ यूनिट। जो पहली यूनिट है ये गाइज हमारी पहली और दूसरी यूनिट जो है गाइज हमारी ये लैंग्वेज की है। जो पहली और दूसरी यूनिट है इसमें हमें लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, और जो हमारी तीसरी और चौथी यूनिट है उसे हमें सोशल साइंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारा पेपर कौन सा है, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। तो चलिए गाइज, हम देखते हैं इसकी फर्स्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। क्या पढ़ना है? मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। जो हमारा लैंग्वेज है उसका मीनिंग पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये पढ़ना है। दूसरे टॉपिक्स में हमें मिला है, इसमें 3 पॉइंट हैं। दूसरे पॉइंट में है उस लैंग्वेज का, जो स्टडिंग लैंग्वेज है उसका हमें एम्स पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, लक्ष्य और उद्देश्य पढ़ना है। तो तीसरा पॉइंट है उसमें हमें डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, भाषा का विकास पढ़ना है। एक विषय के रूप में भाषा का विकास पढ़ना है। अब हम सेकेंड यूनिट देखेंगे, उसमें हमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना है। कम्युनिकेशन मीन संप्रेषण होता है। और आगे है डिफाइन फीचर्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। हमें जो मनुष्य का ह्यूमन सिस्टम कम्युनिकेशन का है उसे डिफाइन करना है, उसे पढ़ना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोनोलॉजी पढ़ना है। सिंटैक्स एंड रोमेंटिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड रोमेंटिक्स। दोस्तों, इसका पूरा जो नोट्स है वो हम आगे आने वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं लगेंगी और एक बार में तो समझ में नहीं आती हैं, लेकिन हम आपको इतना अच्छा नोट्स देंगे कि आप उसे एकदम अच्छे से समझ और लिख सकेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्कोर्सेस स्ट्रक्चर, ओरल एंड रिटेन, नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्सेस, सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी, पोयम, एसे, ETC। क्या पढ़ना है इसमें हमें? एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्कोर्सेस स्ट्रक्चर पढ़ना है, ओरल एंड रिटेन, नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्सेस पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी पढ़नी है, पोयम पढ़ना है, एसे पढ़ना है। दोस्तों, एक बार आपको जब आप सिलेबस देखेंगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब इसके नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर्स आप सुनेंगे, तो आपको पूरा सिलेबस जो है, मतलब लास्ट जब आपका पेपर होने से पहले ऐसा होता है कि आपको सारा सिलेबस रट दिया जाएगा, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा। आपको हमेशा वीडियो पढ़ने होंगे, उसके अच्छे से नोट्स बनाने होंगे, और जो नहीं समझ में आएंगे वो आपको कमेंट में पूछना होगा, या जो और अच्छे से जानना है उसके बारे में हमें बताना होगा, ताकि हम आपकी और ज़्यादा मदद कर पाएँ। तो साथ आपको देना होगा। बाकी आपको एक अच्छा नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल BLED के माध्यम से। चलिए आगे इसकी थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि लैंग्वेज एंड सोसाइटी पढ़ना है आपको, लिग्निसाइड पढ़ना है, वेरिएबिलिटी पढ़नी है, और आपको मल्टीलिंगुअलिज्म पढ़ना है, यूजिंग द मल्टीलिंगुअलिज्म रिसोर्सेज इन अ क्लास रूम पढ़ना है। तो गाइस, यही हमारी जो सेकेंड यूनिट है यही ख़त्म होती है। अब हम थर्ड और फोर्थ यूनिट देखेंगे।
हम अब जैसे मैंने बताया था आपको पहले ही कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट लैंग्वेज की है, थर्ड और फोर्थ यूनिट सोशल साइंस की है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या पढ़ना है। मीनिंग पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, एंड इम्पोर्टेंस टू सोशल साइंस, इम्पोर्टेंस टू सोशल साइंस पढ़ना है। वो भी किसके, टू बी डिस्कस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। हमें सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट किसके अंतर्गत पढ़ना है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के। तीसरे पॉइंट में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस पढ़ना है। डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट सोशल साइंस, नहीं डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट, सोशल सामाजिक विज्ञान का विकास पढ़ना है, वो भी एक विषय के माध्यम से, कि एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान का कैसे विकास हुआ है। इसका जो फोर्थ यूनिट लास्ट यूनिट है वो देखेंगे हम। डाटा पढ़ना है। मेथड एंड एविडेंस टू बी डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। हमें डाटा मीन्स होता है आंकड़ा पढ़ना है, उसके मेथड और एविडेंस पढ़ने हैं किसके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स को लेकर, इसके बारे में इसमें ही हमें इसके एविडेंस और मेथड पढ़ने हैं किसके, डाटा के। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट इन द स्टडिंग ऑफ सोशल साइंस। ये हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, इसे पढ़ने हैं हमें। मोनार्ची पढ़ना है आगे, रेस्टोक्रेसी पढ़ना है, इम्पेरियलिज्म पढ़ना है, फैसिज्म पढ़ना है, नेशनलिज्म पढ़ना है, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप जो है वो पढ़ना है, टू बी टॉट विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम कंटेंट एरिया के, मतलब जो हमें जो मोनार्ची, रेस्टोक्रेसी वगैरह ये सब पढ़ने हैं, इन सब का जो एरिया है, जो मतलब जिसमें जैसे मोनार्ची है, डेमोक्रेसी है, जिस देश में फैसिज्म अभी भी है, सिटीजनशिप जिस देश के बारे में पढ़ेंगे उसका हमें एग्जाम्पल भी उस एरिया का देना होगा। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आई होगी। जहाँ आपको जो ना समझ में आया हो, या जिसकी हिंदी ना समझ में आई हो, या जिसकी इंग्लिश ना समझ में आई हो, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी बहुत हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जब नई वीडियो आएगी और आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। देन गाइस प्लीज़ वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले मैंने गलत बोला था, सॉरी। थैंक यू।